देखिए वेक्टर्स में बेटा कल एक मैंने रिवीजन क्लास लेके आपको पूरा बता दिया कि हमने क्या क्या पढ़ा है। मेनली वेक्टर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन हमने पढ़ा वो था वेक्टर एडिशन। फिर एडिशन के बेसिस पे ही हमने सब्ट्रैक्शन भी पढ़ लिया। हमारे पास अगर एल्जेब्रिक इक्वेशंस की या एल्जेब्रिक ऑपरेशंस की बात करें, वी हैव एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो बेटा वेक्टर्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। ट्रायंगुलर लॉ या पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ हमने पढ़ लिया है। नाउ द नेक्स्ट इज वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इन वेक्टर्स पढ़ेंगे एंड उसके बाद डिवीजन नहीं पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम डिवीजन पढ़ेंगे नहीं, बेसिकली डिवीजन इन वेक्टर्स इज नॉट ए वैलिड ऑपरेशन। आपको कभी अगर ऐसा दिख रहा है कि कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन है एंड इट इज रिटन लाइक ए वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर, तो ये पहले ही आपने सीधा बोल देना है ये एक इनवैलिड ऑपरेशन है। बेटा कभी भी डिनोमिनेटर में ना वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकती, न्यूमरेटर में तो हो सकती है बट इन डिनोमिनेटर यू कैन नेवर हैव ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डिवीजन बाय डायरेक्शन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें मतलब डायरेक्शन होगी, तो किसी भी क्वांटिटी को डायरेक्शन से डिवाइड नहीं कर सकते। डिवीजन बाय डायरेक्शन इज इनवैलिड, दैट इज व्हाई addition, subtraction and multiplication, these are the only three operations, these are the only three expressions in vectors, algebraic expressions। तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन इन वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पे डिफाइन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। अब कौन सी मल्टीप्लिकेशन बेटा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन जो है ना तीन तरीके से की जा सकती है। वेक्टर्स में मल्टीप्लिकेशन कैन बी डन इन थ्री वेज। एक होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय सम स्केलर। बेटा आपको पता है कि एडिशन जो है वो वेक्टर्स की होती है, मतलब एक वेक्टर में हम वेक्टर ही ऐड कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन भी वेक्टर्स की ही होती है, लेकिन ऐसी कोई लिमिटेशन यहाँ नहीं है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय सम स्केलर। एक दूसरा जो मल्टीप्लिकेशन का टाइप है बेटा, दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। इसी डॉट प्रोडक्ट को जब हम पढ़ेंगे तो बात करेंगे। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन में बेटा जो तीसरी टाइप है दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। और इसी क्रॉस प्रोडक्ट को ना वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलेंगे। लेटर ऑन वी विल सी कि क्यों बोलते हैं ऐसा। फॉर द टाइम बीइंग ये इंट्रोडक्शन है कि वेक्टर्स में मल्टीप्लिकेशन भी इन वन गो नहीं हो जाएगी। वेक्टर्स में मल्टीप्लिकेशन को तीन तरीके से हम डिस्कस करेंगे। पहला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय सम स्केलर, ठीक है। लेट अस डिस्कस दैट। इट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय multiplication of a vector by some scalar, ठीक है। let us discuss the first one। वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरह का रिजल्ट आता है या वो ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है। मैं फिर से लिख लेता हूं। इट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय सम स्केलर। वेक्टर और स्केलर का मल्टीप्लिकेशन। बेटा किसी भी वेक्टर को जब हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, वेक्टर इनटू स्केलर इज ऑलवेज ए वेक्टर। जब हम किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे लिखना, स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। शॉर्ट में बोलते हैं बेटा स्केलर क्वांटिटी, स्केलर बोलते हैं, एक्चुअली इट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को
वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, द रिजल्ट विल ऑलवेज बी ए वेक्टर क्वांटिटी। जब आप किसी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें जो रिजल्ट है वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी। ठीक है, लिखने में ऐसे लिखते हैं, जैसे सपोज हमने कोई स्केलर ले लिया, लेट अल्फा इज सम स्केलर। स्केलर होता है मतलब कोई नंबर, एंड ए वेक्टर कोई वेक्टर है। अल्फा एक स्केलर है और ए वेक्टर कोई वेक्टर है। देन क्या लिखा मैंने, स्केलर क्वांटिटी इनटू वेक्टर क्वांटिटी विल बी रिटन लाइक दिस, अल्फा टाइम्स ए वेक्टर। अल्फा इनटू ए वेक्टर बोलेंगे। जब भी किसी वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रखना आपका जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह का होगा। हम प्रूव करेंगे कि अगर हम किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट एक वेक्टर तो होगा, अल्फा इंटू ए विल बी ए न्यू वेक्टर, इट विल बी ए वेक्टर। और इसका जो मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे दैट वुड बी अल्फा टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अल्फा इंटू ए वेक्टर इज अल्फा टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अल्फा इंटू ए वेक्टर इज वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अल्फा इंटू ए वेक्टर। ठीक है, थोड़ा इसको इलेबोरेट करके बताते हैं। पहले देखें, इससे रिलेटेड ना बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। किस तरीके से, वेक्टर और स्केलर होता है। जैसे अगर मैं बोलूं आपको फोर्स को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं, सब लोग जानते हैं, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है। सो F इज इक्वल टू m इंटू ए। फोर्स इज ए वेक्टर और इस वेक्टर को क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये तो इसका फॉर्मूला है। बट जब कभी भी हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा, सो दैट विल बी मास इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन। magnitude of force is equal to mass into magnitude of acceleration। ठीक है, और भी है, जैसे देयर इज ए क्वांटिटी कॉल्ड एज मोमेंटम। हम बेटा मोमेंटम को कैसे डिफाइन करते हैं, मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर p and it is equal to mass into velocity। momentum is mass into velocity। ठीक है, तो यू नो मोमेंटम एक वेक्टर है, मास स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, तो मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज मास इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, डिटेल में देखते हैं बेटा क्या मतलब होता है इसका, डायग्राम से भी समझाऊंगा और ऐसे एग्जांपल लेके भी बताता हूँ। तो क्या बात कर रहे हैं हम, वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय सम स्केलर। तो ये याद रखो, इसी को प्रूव भी करेंगे। व्हेन ए वेक्टर is multiplied by some scalar, then the magnitude of vector also gets multiplied by same scalar। जब भी किसी वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट आल्सो गेट्स मल्टीप्लाइड बाय द सेम स्केलर। इसका ये मतलब है, देखो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट हमारे पास कोई वेक्टर है a और इसको लिखा है 2i माइनस 3j प्लस k। आपको पता है बेटा किसी भी वेक्टर को हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ i, j एंड k। सपोज a एक वेक्टर है, इट इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस k।
and be a vector and alpha equals to 2 is a स्केलर। स्केलर मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, जहां i, j और k कुछ भी नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ 2 लिखा हुआ है। a एक वेक्टर है विच इज 2i minus 3j plus k एंड अल्फा एक स्केलर है। वी हैव टेकन 2, यू कैन टेक 3, 4, 5, हाफ, कुछ भी। तो अल्फा 2 के बराबर है। अगर मैं आपको बोलूं यहां से व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इतना तो आपने पढ़ लिया है कि किसी वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इसको देख के बताओ व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ध्यान से देखो, ये ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो ए वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड होगा स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर लिखना था, 4 प्लस 9 प्लस 1 दैट इज रूट 14। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? रूट 14। वी हैव अपनी मर्जी से लिया बेटा, आप कोई और ले सकते हैं। अल्फा मैंने 2 लिया, आप 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, कुछ भी ले लो। ठीक, अभी आगे देखना। नाउ अल्फा इंटू ए वेक्टर जो है कितना होगा, देखो 2 इंटू ए वेक्टर कितना है? 2i minus 3j plus k, 2i minus 3j plus k। ठीक है, बताओ मुझे अल्फा इंटू ए वेक्टर कितना बना? 2 इंटू 2 इज 4i minus 6j plus 2k बना अल्फा इंटू ए वेक्टर। अब ये हमारे पास एक नया वेक्टर बन गया क्योंकि इसमें भी i j k है। बोलो मैं अगर आपको ये बोलूं व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, ये जो नया वेक्टर बना है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? i का कोफिशिएंट है 4, आई विल राइट 4 स्क्वायर। j का कोफिशिएंट है -6, -6 स्क्वायर, प्लस k का कोफिशिएंट है 2, दैट वुड बी इक्वल टू 16। ठीक है, समझ में आ रहा है? 16 प्लस 36 प्लस 4 कितना हुआ बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ 56 हुआ। अभी आपको पता चल जाएगा हम कर रहे हैं। तो हम ये बोलेंगे क्या, देखो यहाँ ऊपर वाली लाइन आपने लिख ली होगी, when a vector is multiplied by some scalar the magnitude of the vector also gets multiplied by the same scalar। देखना, हमने एक वेक्टर a को अल्फा से मल्टीप्लाई किया विच इज ए स्केलर, तो नया वेक्टर बन गया अल्फा टाइम्स ए वेक्टर। तो अगर मैं आपको पूछूं अल्फा टाइम्स ए वेक्टर जो बना है इसका मैग्नीट्यूड कितना बना, आप बोलोगे जी रूट 56 आया। इसके हिसाब से कैन आई राइट 4 इंटू 14 है ना, 4 इंटू 14 इज 56, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 रूट 14। अब ये 2 रूट 14 आ गया, जो यही जो रूट 14 है बेटा यही तो मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या है? सो अल्फा टाइम्स ए वेक्टर इज अल्फा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, 2 रूट 14। तो अल्फा क्या था हमारे पास? 2 था ना। हम बोलेंगे देयरफॉर 2a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a। अब 2 है, 3 है, 4 है, हमने अल्फा लिया, अल्फा है। अभी भी अगर कोई डाउट है तो एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि स्केलर से मल्टीप्लाई करने का और इस लाइन का मतलब क्या है कि अल्फा टाइम्स ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब देखना बहुत ही सिंपल तरीके से समझा दूंगा, बट आपको मैथमेटिकल एनालिसिस भी करना है बेटा। कीप दिस थिंग इन माइंड, विदाउट मैथमेटिक्स फिजिक्स इज नथिंग। ठीक है, मैंने आपको डे 1 बताया था
this physics has got a soul in mathematics. So आप खुद imagine कर लें, a body without soul is nothing. So physics without mathematical analysis, without expressions, without these graphs, without these numericals is a soulless body. Body है, soul नहीं है. So it's like a dead body, right? So if you want to study dead body, so study only the theoretical part. But अगर आपको हाँ कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, you can ask, but don't run away. देखो अब डायग्राम से समझना बेटा. मान लो ये कोई वेक्टर है मेरे पास and this vector is A वेक्टर. अगर इस वेक्टर को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, it will become 2 times A वेक्टर. 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि इसकी लेंथ को डबल कर देना. आपको पता है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज लेंथ ऑफ द एरो. तो अगर ये A वेक्टर है, ये 2A वेक्टर होगा. इसी A वेक्टर को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो इसकी लेंथ ट्रिपल हो जाएगी. बनेगा कोई नया वेक्टर. आप इसका नाम रख सकते हो B वेक्टर, इसका नाम रख सकते हो C वेक्टर. बट ये कैसे बनाया है? ये बनाया है A को 3 से मल्टीप्लाई करके. ये नाम कुछ भी रख सकते हो इसका. तो अगर आप B वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे, so that would be equal to magnitude of 2A, so that is 2 times magnitude of A. अगर आप C वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो C किसके बराबर है? 3A के बराबर, that is 3 times magnitude of A. So जब भी हम किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो भी उसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है. स्केलर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन. इसमें एक चीज और देखना बेटा, फिर मैं कंक्लूजन दूंगा आपको लास्ट में. ये एक वेक्टर है A. अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं और बोलूं B बन गया, या अगर मैं इसकी लेंथ को डबल कर दूं और बोलूं ये B है. बेटा अगर लेंथ को डबल करूं तो इस B को ही हम बोलते हैं 2A वेक्टर. लेकिन ध्यान से सुनना, अगर मैं लेंथ को डबल भी करूं और डायरेक्शन को रिवर्स भी कर लूं, लेंथ डबल एंड डायरेक्शन इज आल्सो रिवर्स्ड. दोनों चीजें कर ली बेटा, लेंथ भी डबल कर ली और डायरेक्शन भी रिवर्स कर ली. अब बताओ उससे क्या होगा? इसको अगर मैं C वेक्टर बोलूंगा, इस C वेक्टर की लेंथ मतलब एरो की लेंथ इस लेंथ से डबल है, इसलिए दिस इज 2 times A. लेकिन डायरेक्शन तो अपोजिट है, तो मैंने आपको बताया अपोजिट डायरेक्शन मींस नेगेटिव साइन. समझ में आ गया कि अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्शन सेम रहती है, बट अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 माइनस के कारण डायरेक्शन रिवर्स हो गई और 2 है इसलिए लेंथ डबल हो गई. तो किसी वेक्टर को जब हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा हमारे पास वेक्टर ही, लेकिन ऐसे देखो अल्फा इंटू A वेक्टर एक वेक्टर है, ठीक है. स्केलर इंटू वेक्टर इज वेक्टर. अगर अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है 2 3 4 5, देन अल्फा इंटू A वेक्टर जो होगा, या ऐसे लिखें, देन डायरेक्शन ऑफ अल्फा टाइम्स A वेक्टर is same as that of A. अगर अल्फा पॉजिटिव है, तो अल्फा इंटू A वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो वैसी होगी जो A की है. बट अगर अल्फा नेगेटिव है, देन direction of alpha times A vector is opposite to that of A.
अगर ए वेक्टर को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नीट्यूड दोनों केसेस में मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो है दैट इज 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यहां बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज 2 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दोनों की लेंथ बराबर है, बट सी वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ ए, नेगेटिव ऑफ ए, और नेगेटिव तो तब बोलते हैं जब लेंथ भी बराबर होती है, यहाँ नेगेटिव तो नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ सी इज अपोजिट टू दैट ऑफ, इसी के बेसिस पे देखो डायरेक्शन ऑफ बी is opposite to that of A, and direction of C, सॉरी ये C के लिए लिखा मैंने, बोला C के लिए लिख दिया B के लिए, डायरेक्शन ऑफ C is opposite to that of A, डायरेक्शन ऑफ B is same as that of A, A की और बी की सेम डायरेक्शंस क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ए की और सी की अपोजिट डायरेक्शंस क्योंकि हमने -2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इसमें कोई डाउट है अभी तक जो पढ़ा हमने, कोई डाउट है तो बता दीजिए। उसके बाद बेटा वेक्टर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है मल्टीप्लिकेशन की, सबसे ज्यादा यूज होने वाली फिजिक्स में, दैट इज कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट नाम है बेटा, क्या लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इसी डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसी डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। यू विल कम टू नो कि क्यों स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। हम फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज को डॉट प्रोडक्ट के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। डॉट प्रोडक्ट के हुआ देखो, जैसे कभी हम लिखते हैं ना 2 into 3 ऐसे, और कभी लिख देते हैं ऐसे। जब हम स्केलर्स की बात करते हैं तो ये मैटर नहीं करता कि आप बीच में डॉट लिख रहे हो या क्रॉस लिख रहे हो, हम बोलते हैं 2 into 3। बट वेक्टर्स में बहुत फर्क है बेटा, इसको लिखने में ही बहुत फर्क है। 2.3 इज आल्सो 6 and 2 cross 3 इज आल्सो 6। वेक्टर्स में बहुत बहुत डिफरेंस है। पहले देखो कि इसका मतलब क्या है, फिर हम बाद में देखते हैं कि फाइंड कैसे करना है। बेटा अगर हमारे पास कोई 2 वेक्टर्स गिवन है, मान लो हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं ए और बी, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल है थीटा। सपोज वी हैव 2 वेक्टर्स ए एंड बी, द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। ठीक है, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, लिखने में ऐसे लिखते हैं बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। कैसे डिफाइन करते हैं इसको, वो हाउ वी एक्सप्रेस दिस डॉट प्रोडक्ट मैथमेटिकली, वी राइट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। बस इतना सा अपने डेफिनेशन याद रखना है। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी कि इसका मतलब क्या है, बट आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी डेफिनेशन के बेसिस पे होंगे। ठीक है, विल सी कि इसमें कॉस थीटा जो आया इसका क्या मीनिंग है, कुछ और क्यों नहीं आया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है, वी कैन आल्सो राइट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए को ए लिख दो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी को बी लिख दो इंटू कॉस थीटा, ऐसे आ जाएगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर is equal to AB cos theta. What is theta in these expressions? Theta is the angle between A and B. ठीक है, इसमें थीटा क्या है, A और B के बीच में एंगल है। सो वी राइट A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज AB cos theta। देखो बेटा, किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा स्केलर होता है। A स्केलर है, B स्केलर है, cos थीटा भी तो स्केलर है। सो A और B दोनों स्केलर्स हैं, cos थीटा इज आल्सो स्केलर, सो A डॉट B इज AB cos थीटा।
ठीक है बच्चे, इसलिए इसी डॉट प्रोडक्ट को हमारा जो दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन लिख देता हूं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज स्केलर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is always scalar. So इसी डॉट प्रोडक्ट को is also known as scalar product. डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को फाइंड करके जो रिजल्ट आएगा, that result will always be a scalar quantity. Dot product of two vectors is always scalar, and that is why it is called as the scalar product. ठीक है, चलिए डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है उसकी तो बात करते हैं, लेकिन पहले हम पढ़ते हैं कि डॉट प्रोडक्ट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है। बेटा इसी डेफिनेशन के बेसिस पे दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा वो सिर्फ उन वेक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता है, वो इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि उन वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है। दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है, दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। जैसे ऐसे बात करें, ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा। अगर बेटा डॉट प्रोडक्ट थीटा पे डिपेंड करने का मतलब देखो क्या है, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, if two vectors are parallel, then their dot product is equal to the product of their magnitudes. अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, आपको पता है बेटा पैरेलल होने का मतलब क्या है, आपको बताया पैरेलल होने का मतलब होता है कि उनके बीच में एंगल जीरो है, उनकी डायरेक्शन सेम है। तो अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल जीरो होगा, देन उनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा आपके पास, दैट वुड बी इक्वल टू ए डॉट बी वुड बी इक्वल टू magnitude of A into magnitude of B into cos of 0, which means कि A dot B होगा A into B only, because जो cos 0 है that is equal to 1. Cos 0 equals to 1. If two vectors are parallel, then their dot product is equal to the product of their magnitudes. दूसरा, अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं, ठीक है, आप खुद लिख सकते हैं, इसी पैरेलल की जगह एंटी पैरेलल लिखो, then their dot product is equal to negative of product of their magnitudes. If two vectors are anti-parallel, then their dot product is equal to negative of the product of their magnitudes. Means अगर थीटा 180 डिग्री है तो a डॉट बी हो जाएगा आपके पास ए बी इंटू कॉस 180, यही cos 180 तो -1 होता है, सो इट विल बी माइनस ए बी। जैसे cos 0 is 1, cos 180 is -1, so a dot b is minus ab.
लेकिन बेटा अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर्स अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। इस पे बेस बड़ी बार आप क्वेश्चंस करोगे। तीसरी प्रॉपर्टी लिख देना कि अगर थीटा 90 डिग्री हो, अंडरस्टूड है बेटा, थीटा 90 होने का मतलब है द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ थीटा इज 90 डिग्री देन A dot B equals to 0. If two vectors are perpendicular to each other, then their dot product is 0. अगर हम ये चीजें समराइज करें और जनरलाइज कर रहे हैं, आपको पता है बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू, साइन का वैल्यू, टैन का वैल्यू सबका पॉजिटिव होता है। तो हम इन तीनों प्रॉपर्टीज को ऐसे कंबाइन करके बोल सकते हैं। इसके बाद और भी देखेंगे हम कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है, अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री से कम है, if theta is less than 90 degree, then A dot B is positive. If theta is acute, then the dot product of vectors is positive. If theta is equal to 90 degree, तब जो A dot B होगा वो 0 होगा। और अगर थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है तब जो डॉट प्रोडक्ट होगा दैट विल बी नेगेटिव। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है। वेक्टर 0 नहीं है, ठीक है। स्केलर्स में ऐसा नहीं होता। देखो स्केलर्स में अगर कभी मैं लिखूं x इंटू वाई 0 है तो इसका मतलब या तो x 0 है या y 0 है या दोनों 0 है। बट वेक्टर्स में अगर कभी a डॉट b 0 आ गया तो इसका मतलब हो सकता है a भी 0 नहीं हो, b भी 0 नहीं हो, बट cos थीटा 0 हो। तो cos थीटा 0 मतलब थीटा 90, राइट। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर हम किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसके साथ ही निकालें, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर with itself is equal to the square of its magnitude. किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसके साथ ही फाइंड करेंगे तो मतलब देखो लिखने में क्या लिखना है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए अगेन यही डेफिनेशन यूज करनी है ना, बी की जगह भी ए है, इनटू cos 0। बेटा ए और ए के बीच में एंगल 0 होगा, सो दैट विल बी ए 1, द रिजल्ट विल बी ए स्क्वायर। So A dot A is A square. Dot product of a vector with itself is equal to the square of its magnitude. ठीक है, A dot A is equal to A square. डॉट प्रोडक्ट में एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो स्केलर्स में भी थी। हम 2 into 3 करते हैं वो भी 6 आता है, 3 into 2 करेंगे वो भी 6 आएगा। सो व्हाट वी से कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। एडिशन में भी था ये, a प्लस बी इज b प्लस ए, तो a डॉट बी, कम्यूटेटिविटी का ये मतलब है कि किस ऑर्डर में करना है वो मैटर नहीं करता। मतलब पहले a लिखें या b लिखें, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। a डॉट बी और b डॉट ए एक ही बात है। उसके बाद कमिंग नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर 6 which says कि डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। डॉट प्रोडक्ट जो है ओवर एडिशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मींस ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी
अगर दो वेक्टर्स का एडिशन कर रहे हैं, तीसरे के साथ डॉट फाइंड करें, विल बी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, एंड जब हम ये डॉट प्रोडक्ट और आगे करेंगे तो हम देखेंगे कि ये हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। बेटा डॉट प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस फिजिक्स में देखें क्या है। बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी हैं, मैंने आपको पहले भी बोला, जैसे दो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, मोमेंटम और फोर्स की। दोनों क्वांटिटीज किस चीज की एग्जांपल है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय सम स्केलर। अब यहां देखें, आप एक चैप्टर पढ़ेंगे वर्क एनर्जी पावर, डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल्स देखो। एक चैप्टर आप पढ़ेंगे वर्क एनर्जी पावर, जिसमें हम देखेंगे कि जो वर्क होता है, वर्क को हम डिफाइन करते हैं एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट जो है, दैट इज कॉल्ड वर्क। So we write W equal to F dot S। बाकी ज्यादा डिटेल्स हम बाद में देखेंगे। देखो डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, फोर्स तो सभी को पता है वेक्टर क्वांटिटी है, बट एवरीबॉडी शुड नो कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। सिमिलरली जब हम पावर को डिफाइन करते हैं उसी चैप्टर में, वी राइट फोर्स डॉट वेलोसिटी। जैसे वर्क जो है दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इन द सिमिलर वे पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। पावर को कैसे डिफाइन करेंगे? फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट जो है दैट इज पावर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज वर्क, डॉट प्रोडक्ट ऑफ force and velocity is power. That power is scalar, force is vector, velocity is also vector। ठीक है, वर्क एनर्जी पावर में पढ़ेंगे। फॉर द टाइम बिंग ये दो एग्जांपल्स आप ध्यान में रखें। वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, पावर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है, सो ओवरऑल वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। दो हमने आज देखी, कल हम क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पढ़ेंगे। अभी हमने डॉट प्रोडक्ट को और डिटेल में देखना है कि ये जो कॉस थीटा यहाँ आया इसका मतलब क्या है। ठीक है, बट फॉर दैट आपने क्या करके आना है, उस चीज को समझने के लिए कुछ आपको छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ। एक तो आप पढ़ के आए यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट, यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन, उसका मीनिंग, और आई जे के क्या होते हैं वो देख लेना। और दूसरा बेटा आज आप वेक्टर रिजोल्यूशन भी देखना, वेक्टर को रिजॉल्व करने का तरीका जो है, ए वेक्टर के कंपोनेंट्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, वेक्टर रेजोल्यूशन में ए कॉस थीटा क्या है या ए साइन थीटा क्या है वो देख लो, आई जे के का कॉन्सेप्ट देखो। तो हम कल दोबारा से डॉट प्रोडक्ट से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टिल देन हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.